नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इज़राइल हमास के युद्ध के दौरान एक रेज़ोल्यूशन। और रेज़ोल्यूशन एक क्या, हर रोज़ हर दूसरे दिन कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन आ रहा है। एक रेज़ोल्यूशन परसों आया था जिसमें कि कनाडा ने और अमेरिका ने उस रेज़ोल्यूशन का भरपूर विरोध किया था। इज़राइल ने किया था। ऐसे 14 कंट्री थे जिन्होंने 8 कंट्री थे जिन्होंने विरोध किया था। उस रेज़ोल्यूशन में ये कहा गया था कि इज़राइली सेटलमेंट इन गाज़ा क्षेत्र या फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में ठीक नहीं है और इज़राइल को तत्काल वहाँ से वापस होना चाहिए और ये सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। सेटलमेंट का मतलब वहाँ पर था कि इज़राइल वहाँ आवाहन कर चुका है, अपने टैंकर भेज चुका है, पहले ही उसने डिएस्केलेशन कर दिया है, उनके युद्ध के स्थानों को ख़त्म कर दिया है, हमास के जो मुख्य स्थान थे उनको ख़त्म कर दिया है। हालाँकि हमास छुप छुप कर लगातार कहीं न कहीं वो छुप रहा है, हॉस्पिटल्स में छुप रहा है, स्कूलों के बच्चों के साथ छुप रहा है और वो अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। लेकिन इज़राइल का कहना ये है कि 1967 में जो हमने क्षेत्र जीते थे या जिन क्षेत्रों पर हमारा कब्ज़ा हो गया था इजिप्ट सहित, अब उस 67 की ट्रीटी अगर कोई तोड़ता है तो वो देश भी झेलने को तैयार हो और अदरवाइज़ वो ट्रीटी तोड़ने के लिए हमास को ज़िम्मेदार ठहराता है और कहता है कि हम पूरा क्षेत्र ख़त्म कर देंगे और हमारे क्षेत्र में हम अपने आप को सेटल कर लेंगे और इनको जिनको भी जहाँ कहीं भी जाना है, वो वहाँ जाएँ। हमसे कोई लेना-देना नहीं है, वो मर्ज़ी हो वहाँ जाएँ, अब हम उस क्षेत्र में सेटल हो जाएँगे। इस बात को लेकर रेज़ोल्यूशन आया था। उस रेज़ोल्यूशन का विरोध कनाडा ने कर दिया था और अमेरिका ने कर दिया था। भारत ने उस रेज़ोल्यूशन का सपोर्ट कर दिया था। लेकिन लीला देखिए, इससे पहले जो रेज़ोल्यूशन आया था उसमें हमास को चूँकि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा था, हमास को कल्प्रिट नहीं बताया जा रहा था, इसलिए हमास के मामले में भी भारत ने उसका समर्थन नहीं किया था। कनाडा एक लाया रेज़ोल्यूशन और कनाडा रेज़ोल्यूशन ये लाया कि हमास को आतंकी घोषित किया जाए। हालाँकि बहुत सारे कंट्रियों ने उसको आतंकी घोषित कर कर रखा है। हमास के हमले को एक आतंकी हमला माना जाए, जिसने कि 20 मिनट के अंदर 5000 मिसाइलें दागकर इज़राइल को तार-तार कर दिया था, वो भी उस समय पर जिस समय वो साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जैसा हमारा दिवाली होता है, वैसा उनका म्यूज़िकल फेस्टिवल होता है, वो अपना म्यूज़िकल फेस्टिवल मना रहे थे। षड्यंत्र करके सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को भेजकर वहाँ होस्टेज बनाया गया और जब बेफ़िक्री से वो अपना त्योहार मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उस समय 5000 मिसाइलें 20 मिनट के अंदर दाग दी थी। यानी कि इज़राइल को पूरा ख़त्म करने का प्लान था कि इज़राइल में एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इज़राइल ने तत्काल उसको रिटेलिएट किया था और रिटेलिएट करते हुए तत्काल उन्होंने अपनी मिसाइलें छोड़कर गाज़ा के क्षेत्र में जो हमास के अपने ओरिजिनल अड्डे थे, उन अड्डों पर हमला कर दिया था। लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है युद्ध का और 1 महीने से ऊपर युद्ध का होने के बावजूद यानी कि इतना लंबे समय से युद्ध होने के बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा क्योंकि इज़राइल ये कह रहा है कि 67 में जो हमने गलती की थी समझौता करके, वो गलती इस बार हम नहीं करेंगे। हम पूरे क्षेत्र को खाली करवाएँगे, ये हमेशा के लिए झंझट खत्म कर देंगे। अब इस बात को लेकर मुस्लिम कंट्रियों का विरोध स्वाभाविक है। मुस्लिम कंट्री लगातार इस बात के पक्ष में हैं कि इज़राइल ऑक्युपाइड टेरिटरी है। इज़राइल ऑक्युपाइड टेरिटरी का मतलब उनका ये है कि 1946-47 से पहले इज़राइल नाम का कोई कंट्री था नहीं। वो मुस्लिम लैंड थी, वो इस्लामिक लैंड थी, इसलिए वो पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन था। मैं आपको बता दूँ कि ये यहूद लैंड के नाम से जानी जाती थी, जहाँ पर पिछले 4000 वर्षों से यहूदी अपना स्थान बनाए हुए थे। ईसाइयों ने उनको खाली करवा दिया था और ईसाइयों के बाद जब ऑटोमन एम्पायर बनी, ऑटोमन एम्पायर का जो पीरियड रहा होगा वो आज से 700 600-700 साल पहले रहा होगा। ऑटोमन एम्पायर बनी तो उसने इस यहूद लैंड का नाम बदलकर पैलेस्टीन यानी कि फ़िलिस्तीन रख दिया था। और हम सब जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में भी मुग़लों ने कब्ज़ा करके रखा था, अफ़गानों ने कब्ज़ा करके रखा था या फिर मैं कहूँ तुर्कों ने कब्ज़ा करके रखा था, गुलामों ने कब्ज़ा करके रखा था। और आज अगर गुलाम ये कहें कि हमने तो इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया था या कोई और नाम रख दिया था और वो स्थान तो हमारा है, इस्लामिस्तान हो गया ये और अब ये हिंदू यहाँ कहाँ से आ गए? बिल्कुल वैसे ही उसी नज़रिए से यहूद लैंड के ऊपर जब जब ऑटोमन ने कब्ज़ा कर लिया, तो कब्ज़ा होने के बाद जब ऑटोमन को छिन्न-भिन्न किया अंग्रेज़ों ने और जब वो वहाँ से गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यहूदियों को वहाँ सेटल कर गए, जो कि ओरिजिनली वहीं के रहने वाले थे।
इस बात को लेकर कि यहूदी यहाँ कैसे रह सकते हैं, अगर आपने ज़मीन बिल्कुल वही, जैसे कि जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा था कि ज़मीन तुमने चूँकि मुसलमानों से ली है, मुगल मुस्लिम बादशाह बैठा हुआ था, इसलिए यहाँ से जब जा रहे हो तो मुस्लिम बादशाह यहाँ बैठा कर जाओ, मुसलमानों की ये ज़मीन है। इज़राइल के विषय में भी मुस्लिम कंट्रियों का यही तर्क था कि जब तुम आए थे, यानी कि जब ऑटोमन एम्पायर ब्रेक किया ईसाइयों ने, तो उस समय यहाँ पर मुस्लिम शासन कर रहा था, तो यहाँ से जब आप जा रहे हो, तो फिर मुसलमानों को देकर जाओ, ये इज़राइल क्यों बसा रहे हो? इज़राइल नाम का देश क्यों बस रहा है? यहूदियों को क्यों सेटल कर रहे हो? लेकिन यहूदी सेटल हो गए थे, यही कारण था कि एकदम अचानक उन पर हमला 8-8 कंट्रियों ने कर दिया था। बाद में वो 50 से ऊपर कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन जैसे-तैसे 48 वाला मामला, चूँकि इज़राइल नया-नया बना था, उसके पास उतनी शक्ति भी अभूतपूर्व नहीं थी, लेकिन उसने डिफेंड किया। 67 के युद्ध में, मैं लगातार कह रहा हूँ, 67 का युद्ध जब इजिप्ट ने छेड़ दिया, तो इज़राइल तब तक मजबूत हो चुका था और इज़राइल ने इजिप्ट सहित सभी देशों को पानी भरा दिया था। इजिप्ट का आधा हिस्सा कब्जा भी कर लिया था, सीरिया का हिस्सा कब्जा कर लिया था, और ये जो गाज़ा पट्टी का क्षेत्र है, ये उन्होंने कब्जा कर लिया था, वेस्ट बैंक का क्षेत्र कब्जा कर लिया था। तो आप सोच कर देखिए कि उन्होंने अमेरिका के इंटरवेंशन की वजह से इजिप्ट का पोर्शन छोड़ा था, लेकिन पैलेस्टीनियन लैंड को इजरायली लैंड घोषित किया गया था इन सभी कंट्री के द्वारा ट्रीटी करके। इसीलिए ये एक भी कंट्री बोल नहीं रहा है। बोल रहा से मतलब ये ह्यूमन राइट बता रहे हैं, ह्यूमैनिटी बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि पैलेस्टीनियन लैंड जो है वो इसराइल की नहीं है। ये उन कंट्रियों से परे, बाकी कंट्री तो कह रहे हैं, भारत में रह रहे मुसलमान तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो क्षेत्र है वो तो ऑक्युपाइड टेरिटरी है। अब इनका कहना ये है कि इज़राइल नाम का कुछ, चूँकि कोई देश बन नहीं सकता था, इसलिए पूरा का पूरा पैलेस्टीन है। इज़राइल का मानना ये है कि जो रिमेनिंग क्षेत्र है वो है पैलेस्टीन, बाकी इज़राइल तो जैसे बसा हुआ है, जो उनका जीता हुआ क्षेत्र है वो पैलेस्टीन कहा जा सकता है। अब ये चल ही रहा है, इसीलिए 7 अक्टूबर को अचानक उन्होंने हमला करी और ये छिन्न-छिन्न करके उसको रख दिया, और सब कुछ चल रहा है। अब जॉर्डन, कनाडा जब रेज़ोल्यूशन लेकर आया, तो कनाडा ने हमास को आतंकी संगठन कहने के लिए कहा। हमास के लिए ये कहा कि वो आतंकी संगठन है, उसने लोगों को होस्टेज बनाकर रखा है, उन होस्टेजेस को उसको अनकंडीशनल छोड़ना पड़ेगा, और उसको ये जो वो कर रहा है, हमास ने जो किया है, हमास को वहाँ से डिएस्केलेट करना पड़ेगा, हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। हमास बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाकी हमास को छोड़कर कोई भी वहाँ शासन करे। इसका समर्थन भारत ने कनाडा का कर दिया था और कहा था भाई हमास को हटाओ, हमास एक आतंकी संगठन है और इस बात को भारत मानता है आतंकी संगठन है, इसलिए हमास का यहाँ कोई रोल नहीं होना चाहिए, हमास को यहाँ से जड़ से समाप्त करना चाहिए। लेकिन वो रेजोल्यूशन कनाडा पास करवाने में सफल नहीं रहा, कनाडा उस रेजोल्यूशन में फेल हो गया। खैर, हमने तो समर्थन कर दिया। अभी आज फिर जॉर्डन ने एक रेजोल्यूशन रखा। देखिए, वहाँ रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन आ रहे हैं, एक इधर से आता है तो दूसरा उधर से आता है। जैसे मैंने कहा कि परसों ही मुस्लिम कंट्रियों ने रेजोल्यूशन रखा था जिसमें भारत ने सपोर्ट कर दिया था, लेकिन जॉर्डन ने आज रेजोल्यूशन रखा और जॉर्डन ने ये कहा, आप सोचो जॉर्डन क्या कहता है, कहता है अनकंडीशनल वॉर को रोकना पड़ेगा, इसराइल और हमास के बीच के युद्ध को एकदम रोक दीजिए, एकदम जाम कर दीजिए, इसराइल और हमास के युद्ध को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और वहाँ से कॉरिडोर बनाइए, वहाँ से महिलाएं बच्चे उस कॉरिडोर में रखिए। इस बात को लेकर हालांकि वो रेजोल्यूशन पास हो गया है कि कॉरिडोर बनाकर महिलाएं बच्चे और सबको निकालना पड़ेगा। इसराइल ने उसका विरोध किया है, कनाडा ने उसका विरोध किया है, अमेरिका ने उसका विरोध किया है। अब ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट के बेसिस पर, ह्यूमैनिटी के बेसिस पर ये रेजोल्यूशन आया है, और ह्यूमैनिटी ये कहती है कि लोगों को बचाओ। हालांकि मुस्लिम कंट्रियों में से 100 से ऊपर कंट्रियों ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया है, लेकिन इस रेजोल्यूशन में भी हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया गया। ये नहीं कहने को कोई इस्लामिक कंट्री तैयार है कि हमास एक आतंकी संगठन है, वो कहते हैं एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरी को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है कि 1967 की ट्रीटी के अनुसार वो क्षेत्र जो है उसमें रहते मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन वो इसराइल का क्षेत्र है क्योंकि उनका जीता हुआ है और समझौते के तहत वो क्षेत्र उनको दिया गया था, बाकी का जो इजिप्ट का क्षेत्र था वो बाकी छोड़ दिया गया था। जॉर्डन का कहना यहाँ पर यह है कि ह्यूमैनिटी ये कहती है कि वहाँ महिलाओं बच्चों को बचाओ। अब ये जो वहाँ वोटर हैं, जिन परिवारों की बात कर रहा है, इसने वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि गाज़ा अथॉरिटी, वो गाज़ा अथॉरिटी जो वहाँ पर बैठी हुई है, उसको समर्थन इन्हीं लोगों ने किया था और उनकी सरकार बनवाई थी। यानी कि वहाँ गाज़ा अथॉरिटी का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कौन चुनाव लड़ा?
एक तरफ तो पीएलए लड़ता है, वो लड़ता है जो यासर अराफात का गुट था, दूसरी तरफ हमास आ गया। हमास लंबे समय से, आप सोच कर देखिए कि 1995-96 की बात जहाँ तक मुझे याद है, तब से हमास वहाँ वहाँ पर चुनाव जीतता चला आ रहा है। और हमास ही हमास का समर्थन वहाँ का बच्चा-बच्चा करता है। अब हमास ये कह रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि वो तो आतंकी संगठन है, उनको उनको छोड़ो, महिलाओं बच्चों को बताइए। भैया, हमास वहाँ की अथॉरिटी है। अथॉरिटी, 2 देशों का युद्ध चल रहा है। 2 देशों के युद्ध में वहाँ बच्चा-बच्चा उनको मार रहा है, यहूदियों को पकड़ लेता है तो उनको मारपीट करता है, उनके ऊपर सूसू करता है, उनको फुटबॉल बनाकर खेलता है, बच्चों का रेप करता है, बच्चों के गर्दन उतार-उतार कर वहाँ फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है। जिस देश में ऐसे बर्बर लोग हों, आप क्या बता सकते हैं? हूण, भारत में हूणों ने हमला किया था। हूणों के महिलाएँ, बच्चे, कोई सिविलियंस बताए जा सकते हैं? जो लोग भी भारत पर आए थे, उन उन शकों का, उन कुषाणों का या उन हूणों का, ख़ास तौर से मैं हूणों की बात करता हूँ, उन हूणों के परिवारीजनों को ह्यूमैनिटी के बेस पर बचाया जा सकता है। ह्यूमैनिटी वहाँ पर कोई काम आ सकती है। ह्यूमैनिटी वहाँ पर सोची जा सकती है। ह्यूमैनिटी अगर वहाँ नहीं सोची जा सकती है, ह्यूमैनिटी वहाँ नहीं सोची जा सकती, तो यहाँ कैसे सोची जा सकती है? लेकिन जॉर्डन का कहना है कि ह्यूमैनिटी, ये मुस्लिम कंट्रियों का पुराना रूल है, मुस्लिम कंट्रियों का नहीं, क्षेत्रों का भी रूल है। भारत में कभी आपने देखा होगा, मैं तो कानपुर अक्सर, कानपुर चूँकि मेरा बेस रहा है, इसलिए कानपुर के दंगों को मैंने कई बार वहाँ देखा कि एक तरफ तो वो युद्ध छेड़ देते हैं, फिर दूसरा ग्रुप अगल-बगल का वो सफ़ेद झंडे दिखाना शुरू करता है जब इधर से मार पड़नी शुरू होती है उनकी, और झंडे दिखाकर कहता है ये तो बच्चे थे, इनको हम डाँट रहे हैं, इनको हम पीट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको वैसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको वैसा नहीं करना चाहिए। दुनिया भर की बातें वो वहाँ करते हैं और इसके बाद वो समाप्त हो जाता है, फिर दोनों में भाईचारा शुरू हो जाता है। इस भाई और चारे में ये बड़े भाई बन जाते हैं और चारा बनाकर फिर से 2, 4, 5 साल बाद हमला कर देते हैं। ये इस्लामिक कैरेक्टर है। अगर हम जीत जाएँगे तो जीत जाएँगे, नहीं तो एक गुट तैयार रखिए जो ह्यूमैनिटी का बेस दिखाएगा और ह्यूमैनिटी के बेस पर समाप्त करवाएगा और फिर से बचाकर आगे बढ़ाएगा, और अगर जीत जाएँगे तो ये एक भी नहीं बोलेंगे। आप सोच कर देखो कि जॉर्डन जैसा देश जो ये रेज़ोल्यूशन लेकर आ रहा है, जॉर्डन एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि हमास आतंकी है। वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमास ने जो किया वो गलत किया। आप सोचो, सऊदी अरेबिया ने ज़रूर कहा है। सऊदी अरेबिया इस समय थोड़े दूसरे तरह से चल रहा है, किंग सलमान के टाइम पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि जो किया है, यूएई ने कहा कि जो हमास ने किया है इज़राइल के साथ, वो अनकंडीशनली उनको छोड़ना चाहिए, जो हॉस्टेज बनाकर रखे हुए हैं, और ये एक आतंकी घटना है। लेकिन जॉर्डन के इस रेज़ोल्यूशन पर ज़्यादातर कंट्री, यानी कि मैं कहूँ कि सऊदी अरेबिया और ये भी उसके समर्थन में खड़े दिखाई पड़े। रेज़ोल्यूशन पास तो हो गया, लेकिन भारत उसमें एब्सटेन हो गया, भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत ने अपने व्याख्यान में कहा है कि हमास के हमले को हम जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, और इस रेज़ोल्यूशन में हमास को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है, हमास को वहाँ से हटाने की बात नहीं कही गई है, हमास को डिस्कलेट करने की बात नहीं करी गई, हमास को समाप्त करने की बात नहीं करी गई, इसलिए भारत इसमें एब्सटेन रहा। लेकिन उनका कहना ये था, भारत की जो 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 वो योजना पटेल हैं, जो स्थायी सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बयान में उनका कहना ये था कि देखिए, भारत के विषय में भारत का एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत टू नेशन थ्योरी का 1973 से समर्थन करता आ रहा है, जिस समय इंदिरा गांधी बैठी हुआ करती थी, और 1973 से भारत टू नेशन थ्योरी मानता है, इसलिए फिलिस्तीन को भी भारत सपोर्ट करता है। हालांकि इसराइल को सपोर्ट करना भारत की मजबूरी है, क्योंकि 90,000 यहूद भारत में इज़राइल का पासपोर्ट लेकर रहते हैं, और भारत की 42,000 लोगों की ट्रीटी अभी हुई है, 10,000 लोग पहले से रहते हैं। भारत के लगभग 70-80, 60-70-80,000 लोग वहाँ सरकारी स्टैंड पर रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, और 1 लाख की उनकी डिमांड है, उसमें भी भारत पार्टिसिपेट हो सकता है करे। 42,000 तो काम कर ही रहे हैं, बाकी अपनी मर्जी से भी काम कर रहे हैं। तो फिर भारत की स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप इज़राइल के साथ बहुत अच्छी है। इज़राइल हमको रडार वगैरह सप्लाई करता है, इज़राइल हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी देता है, इज़राइल हमको ताकत देता है। यहाँ तक कि कारगिल के टाइम पर इज़राइल ने बचकर छुपकर भी हमें रडार सिस्टम दिया था, जिसकी वजह से हम उनको समाप्त कर पाए। आप सोचिए, तो ऐसे इज़राइल को कैसे छोड़ देगा भारत?
दूसरी तरफ अमेरिका भी इजराइल के पक्ष में इस समय खुलकर खड़ा हुआ है। उसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि पहले अमेरिका कह रहा था, लेकिन बाद में रशिया जब हमास की तरफ से घुस गया तो अमेरिका की मजबूरी हो गई कि वो सीधा-सीधा एक्शन लेने के लिए, सीधी-सीधी बात करने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में भारत का ना मौजूद रहना, लेकिन भारत का ये कहना कि हम टू नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं। हम इज़राइल जॉर्डन नदी बीच में पड़ती है, जॉर्डन नदी के इस तरफ और उस तरफ को लेकर हम समझौता करना चाहते हैं। इज़राइल एक पक्षी एक तरफ रहे और दूसरी तरफ हमास रहे, यानी कि दूसरी तरफ फ़िलिस्तीन हो। ये भारत का स्टैंड है। लेकिन भारत के स्टैंड से क्या मतलब है? भारत का स्टैंड ऑफ़िशियली पहले बहुत पहले से, लेकिन इस तरह के रेज़ोल्यूशंस का विरोध करना, जिस प्रकार से भारत ने विरोध करके एब्स्टेन रहने का कहा है, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ़ है कि भारत एक नज़र में इज़राइल का समर्थन कर रहा है, दूसरे हिस्से में महिलाओं, बच्चों के नाम से, ह्यूमैनिटी के नाम से वो गाज़ा में रह रहे लोगों का सपोर्ट कर जाता है। लेकिन उन रेज़ोल्यूशंस का सपोर्ट भारत नहीं करता है, जिन रेज़ोल्यूशंस में भारत की तरफ से, या मैं कहूँ कि जिन रेज़ोल्यूशंस में हमास को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा रहा है। भारत क्लियर है एकदम कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए, हमास के ऊपर बैन लगना चाहिए, हमास को वहाँ से हटाना चाहिए, हमास को वहाँ पर समाप्त करना चाहिए। हमास हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये और पूरे संसार के लिए हमास उपयोगी नहीं है, ये भारत का एकदम क्लियर स्टैंड है। लेकिन हमास को क्रिटिसाइज़ करे बगैर अगर ह्यूमैनिटी के बेस पर कोई भी रेज़ोल्यूशन लेकर आएँगे, तो भारत का विरोध करना स्वाभाविक है। वही भारत ने आज किया और इसलिए इस रेज़ोल्यूशन का विरोध कर दिया। हालाँकि रेज़ोल्यूशन पास हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अनकंडीशनली युद्ध खत्म कर लिया जाए। भारत का कहना था कि होस्टेज को छुड़ाने की बात इसमें नहीं कही गई है। भारत का कहना था कि हमास को आतंकी घोषित करने की बात इसमें नहीं कही गई। इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम अनकंडीशनल हो, इसलिए इस तरह के रेज़ोल्यूशन का हम सपोर्ट नहीं करते। हालाँकि कनाडा लगातार, यूएस लगातार टू नेशन थ्योरी पर विश्वास कर रहा है, लेकिन हमास के विरुद्ध भारत के स्टैंड के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यूएस भी वैसे ही मूड का है और इज़राइल तो मजबूर है, तो युद्ध में है ही, और बाकी कंट्री भी भारत के इस जो भारत का अपना स्टैंड है, इस स्टैंड के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। बाकी आगे की जो खबर होगी हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।